जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर यदि आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो, जिनको भी मैं राइट करूंगा बोर्ड पर, ठीक है ना, उनकी क्योंकि मैंने एक पीडीएफ बना ली है, तो मैं बोर्ड पर अभी नोट करने वाला हूँ, लिखूंगा अभी, तो आप भी उनको साथ साथ नोट कर लीजिएगा। और यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका एक भी नंबर क्वेश्चंस और आंसर्स में एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। और उसके बाद में जैसे हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हो सकता है कोई बच्चा याद करने में समस्या हो तो उनको याद कैसे करना है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जितना भी बनेगा इस वीडियो में पूरा चीजें डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। बिना किसी देरी के हम करते हैं शुरू, क्योंकि मैंने वो पीडीएफ बना रखी है, ठीक है ना। तो उसी में से मैं आपको नोट करवा रहा हूं। हाँ, जीना पड़ेगा मेरे लिए। जीना पड़ेगा मेरे लिए। तो पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, वो है, लिखो। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जीना पड़ेगा मेरे लिए। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। चेहरा तेरा जब जब देखूं, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। चेहरा तेरा जब जब देखूं, प्यार आए मुझको, चेहरा तेरा। आगे लिखिएगा, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। व्हाई डिड शी थिंक द old kind of school must have fun। एक ऐसी लड़की थी। आगे लिखिएगा, हाउ ओल्ड वाज एवलीन व्हेन शी went to the रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। ठीक है। व्हेन
was her deepness, ये साथ में मिला के, ठीक है ना। फर्स्ट noticed when was it confirmed, ठीक है। आगे देखिएगा, हाउ डज एवलिन ईयर म्यूजिक। एक और लिख लेते, शायद आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ, है ना। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, वाई डिड और वैन पुंगी। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, इसमें लिखने में, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहा है, वो है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, सभी को याद होना चाहिए। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अगला है व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव फन। आगे देखिएगा, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, व्हेन वाज हर डीपनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कंफर्म्ड। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो आप मार्क कर लीजिएगा। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। अगला है व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग और बैन पूंगी। आगे चलते हैं इसी श्रृंखला में, ठीक है। जीना पड़ेगा सिर्फ तेरे लिए। कितने बच्चे साथ साथ में नोट कर रहे हैं, ईमानदारी से कमेंट करें, ठीक है ना। ये कितने बच्चे, चुपके से याद करना है इनको, ठीक है ना। तो हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। आगे देखो, आगे है आपके when and how did बिस्मिल्लाह खान गेट इज बिग ब्रेक, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खां, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खां रिफ्यूज टू स्टार्ट ए सैनाई स्कूल इन द यूएसए। ठीक है,
आगे देखो, वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। ठीक है। चांद तारों में नजर आई चेहरा तेरा। हम्म कहते ना कई बार बच्चे कि चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। बेटा अभी तुम्हारा चेहरा याद आएगा तो वार्षिक एग्जाम में देखना। इन वाट वेज, या तो तैयारी सही से कर लेना सभी, नहीं तो सभी के टीचर्स पनिश करेंगे आपको। अफ्रेड ऑफ, ये तो लिख दिया क्या मैंने? ओहो, मिस्टेक हो गया ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डेढ़ लिखो। केजियाज ग्रैंड मदर encourage her to get know her father better। आगे देखिएगा, केजियाज efforts to please her father resulted in displeasing him very much। ठीक है, कितने सोने बच्चे लिख रहे हो साथ साथ में बता देना, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना सभी को। हाउ डिड दिस हैपन, कसम है तुम्हारे तुम्हारे होने वालों की, यदि आपने इनको नोट नहीं किया ना तो फिर देखना तुम, ठीक है ना। यदि आप इनको तैयार कर लोगे तो घर में तो आपकी रेस्पेक्ट बनेगी, साथ में समझ गए तुम नालायक हो, ठीक है। तो रिकॉर्ड और हो रहा है, लाइव चल रहा है, जैसा भी है। हमारे समय गाना चला करता था, ठीक है। साथ साथ लिखते चले जाना मेरे दोस्तों, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बार नहीं आएगा पक्का, सभी के सभी इंपॉर्टेंट। अभी डिस्कस करते हैं, अगला देखिएगा। वाई सॉरी, एक मिनट रुको इसका। आगे देखो, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट इज विंग ब्रेक। अगला है, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए सेनाई स्कूल इन द USA। व्हाई वाज केजियाज अफ्रेड ऑफ हर फादर।
और कई बार लास्ट ईयर तो ये क्वेश्चन ही पूछा था कि उसके परिवार में कौन कौन सदस्य थे, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो मदर, फादर, ग्रैनी एंड हरसेल्फ केजिया, ठीक है ना, वो भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। इन व्हाट वेज डिड केजिया's grandmother encourage her to get know her father better? आगे देखिएगा, केजिया's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? Why did Einstein call his desk drawer at the patent office? Why? अभी इनको हम करते हैं, मिटाते हैं इनको, ठीक है ना, इनको मिटाते हैं। और आप अगर चाहो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लो, मैं साइड में हो गया। कुछ बच्चे तो ये कह रहे थे कि सर वीडियो रुक गया, आपको वीडियो नहीं आता, समय ही कम मिलता है दोस्तों। बस आज ही क्योंकि मजबूरी हुई, बच्चे कह ही रहे थे। अभी हम इसके बाद में 10th क्लास के लेके आएंगे इंपॉर्टेंट, उसके बाद में 11th और 12th के। और जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं कमेंट जरूर करें, कमेंट करना जरूरी, ठीक है ना। कमेंट करोगे तो मुझे क्या मोटिवेशन मिलता है और मैं अगला वीडियो और लेके आता हूँ। तो कितने डिस्कस कर लिए हमने? अच्छा 15 कर लिए, तो ले 15 ले लो। हम्म। बाय डच द वर्ल्ड रिमेम्बर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं मुंह से बोल रहा हूं, ठीक है ना। द स्नेक एंड द मिरर, अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा जो मैं लिख रहा हूं अभी, देखना आप। वाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ सीकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक while he was looking, ये लो ऐसा लिख दिया, he was looking into the mirror। हम्म, नमक मिर्ची से कम नहीं हो तुम, ठीक है। कितने हो गए इसमें? अच्छा ठीक है, आगे लिखो। ये पूरा का मैंने पीडीएफ बना रखा है, ठीक है ना, उस पीडीएफ से लिख रहा हूं मैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं लगातार 6-7 साल से, जो बार बार आ रहे हैं। मैंने देखा ये क्वेश्चन ही बार बार आ रहे हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना। आप इनको तैयार जरूर कर ले, बार बार मैं कह रहा हूँ, एक बार नहीं 1000 बार मैंने वीडियो बोल दिया होगा। कभी भी हाँ, और पेन कॉपी ले रखा नहीं ले रखा ये भी आप चेक कर लेना, ठीक है ना। बाद में मुसीबत आपके लिए खड़ी हो जाएगी जब नंबर नहीं आएंगे, घर वाले और पीटेंगे आपको, ध्यान कर लेना। ठीक है ना। साइड वाला बच्चा तो देखो लिख भी रहा है और मुस्कुरा भी रहा है, आप मुस्कुरा नहीं रहे। पैसे नहीं लग रहे आपके मुस्कुराने के, मुस्कुराओ एक बार। जीना पड़ेगा सिर्फ मेरे लिए, मेरे लिए नहीं, अंग्रेजी के लिए नालायक। वेयर वाज
ये लो भाई, हाउ डेड अब्दुल कलाम अर्न इज फर्स्ट वेज। आप चाहोगे तो मैं राइटिंग सेक्शन का भी फिक्स फॉर्मेट निकाल दूंगा कि आपको सिर्फ लेटर में इतनी लाइंस लिखनी है, ठीक है ना। मैं एक लेटर बना दूंगा जो आपको हमेशा हर लेटर के लिए काम देगा, वो सिर्फ उसको तैयार कर लेना आप। एक लेटर, कितना लेटर? एक। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ सर हमको चाहिए। यदि आपने कमेंट नहीं किया तो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं अगला वीडियो हो सकता है कोई अलग टॉपिक पे आ जाए, ठीक है ना। तो आप मुझे जरूर बता दें। वाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया हमारा बुक। अब इसकी हैं जो पोएम्स, क्या है? पोएम्स। अब पोएम्स के भी मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पोयम में क्या करना है आपको। सबसे पहले सभी पोएम्स के आपको नेम पता होना चाहिए कि ये पोयम क्या है, नेम ऑफ द पोयम। उसके बाद में आपको पोयम को पोइट का नाम याद होना चाहिए, ठीक है ना। पोयम का नाम, पोइट का नाम, दोनों चीज याद होनी चाहिए। हमें से पूछा जाता है, एक नंबर का आता है। इसमें आता है एक स्टेंजा, ठीक है ना। अब स्टेंजा शायद इस बार 3 से या 4 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसका आपको एक्सप्लेनेशन आया होगा। वैसे सभी टीचरों ने इसको करा देते हैं, ठीक है ना। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो है आपको हर पोयम का आना चाहिए मैसेज, थीम या सेंट्रल आइडिया, ठीक है ना। सेंट्रल आइडिया कि इस पोयम से हमें क्या सीखने को मिला, सॉरी, इस पोयम से आपको क्या सीखने को मिला। ये क्वेश्चन से बार बार पूछे जाते हैं। और जो बुक के जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, वो तो मैं आपको नोट करवा ही रहा हूं, तो उनको तो आप साथ साथ में नोट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप देखो पोयम। जीना सिर्फ मेरे लिए। वेयर डच द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, ठीक है। अगला देखिएगा, व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विनोज। आगे नोट कीजिएगा, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स
विद द एंड। दिख रहा है क्या आपको? तो एक और लिख देता हूँ, ठीक है ना, अगर दिख रहा है तो। शायद दिख रहा होगा, यहाँ तक तो दिख रहा होगा। व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन? ठीक है ना, तो इनको आप नोट कीजिएगा। आप इसका एक ले सकते हो स्क्रीनशॉट, मैं हो गया हूं साइड में। ठीक है। हम्म अब इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना आपने? ठीक है ना, ठीक है। पांचवा, व्हाट डिड सेंट पेटर आस्क द ओल्ड लेडी? फॉर व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शंस? रिएक्शंस। क्या क्वेश्चन था हमारा? व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शंस? ठीक है ना। आगे देखिए, ये मैंने क्या बोला, आपके लिए पीडीएफ बना रखी थी, तो अपने क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं था, इस पे पीडीएफ तो शो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या इसको लिख रहा हूँ पीडीएफ में देखकर। हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड? लास्ट पोएम में से, सिर्फ किताब में से आपको 6 क्वेश्चंस तैयार करने, बाद बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि हर पोएम को आपको क्या जानना चाहिए, पोइट का नाम होना चाहिए, पोएम का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक स्टेंजा आएगा, उसको देखकर पहचानना है। ठीक है, अब लेते हैं हम किसके आगे, बुक है मोमेंट। तनिक मोमेंट ले लो बाबू भैया। ठीक है, क्या ले लो, हल्का सा मोमेंट। इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें तो थोड़े क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। व्हाट आर द थिंग्स दैट चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर? जीना पड़ेगा तेरे लिए। वाई डज ही लैग बिहाइंड? जिसने ये क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिया उससे क्या हो गई, बल्ले बल्ले हो गई उसकी। व्हेन डज ही रियलाइज दैट
he has lost his way how have his anxiety and insecurity been described. आगे देखिएगा तीसरा, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंड मदर। तैयार तो होना एग्जाम के लिए, या फिर मेरी मेहनत वैसे चली जाएगी। ओहो, ग्रैंड मदर नहीं है, वे मिसप्रिंट हो गया इसमें, ठीक है ना। हाउ डज टोटो कम टू द ग्रैंड फादर आएगा हमारा बेटा, ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू आएगा, यस से लिखा जाएगा ये। गलती इंसान से ही होती है। गलती किससे होती है? इंसान से होती है। तो देखिएगा, ये है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शंस, ठीक है ना। हाउ डज द वुड पेकर गेट हर फूड, व्हाट इज ए लीजेंड, व्हाई इज दिस पोएम कॉल्ड ए लीजेंड। तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन आंसर किसके हो गए थे, पोएम के सिर्फ 7 जो बुक से मोस्ट हैं। उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको जो पोएम का जो पोइट है और उसका नेम आपको आना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, उसका जो ऑथर वो पोइट का नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने आने चाहिए। अब रही मोमेंट की, तो मोमेंट में से आपने कुछ ये तो लिख लिए, अभी मैं लिखवा रहा हूँ। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं मान के चल रहा हूँ आप साथ शायद नोट कर रहे होंगे एक साथ में, ठीक है ना। हम्म, कर लिया, ठीक है। पता करिएगा, टोटो वो आएगा आपका, ठीक है, इसमें ए लिख दिया है मैंने। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी, इसकी तो कहानी याद होगी आपको अच्छे से, किस तरह से नहाया करता था। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी। और रह रहे कुछ, एक मेरी गली में, हाउ डज टोटो टेक ए बाथ, वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस। सर वीडियो की लेंथ लंबी हो गई, लेकिन आप वेट कीजिएगा, बस अब कुछ क्वेश्चंस और रह रहे हैं, 5-6 और रह रहे हैं, उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट ये पीडीएफ जिसने बनवाई है ना, मैंने उसने गलत बना दिया उसको। हिमसेल्फ
alive। वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, आप देख लेना इसमें कितने क्वेश्चंस मिलते हैं। जिसने तैयार कर लिए उसकी तो मैं कह रहा हूं फिर से कि जीवन में कभी भी पछताएगा नहीं वो। इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन असिस्ट टू महेंद्र। एक कुछ यूनिक हो जाए, है ना। हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ टस्कर। ठीक है, आगे देखिएगा। वाई डज द डिस्पल decided to stay in the kingdom of fools। हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिस्पल्स लाइफ। मेरे बनम हूँ इज द रियल culprit according to the king। Why does he escape punishment। ठीक है ना। तो और रह रहे 3 क्वेश्चंस और हैं, तो आप इनको कीजिएगा नोट, उसके बाद में हम वो करते हैं। आप चाहो तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छा सा, ठीक है ना, ले लिया होगा वैसे। तो 11वां है, वाई डज कर्ट्रीज कॉल द हैप्पी प्रिंस, सॉरी द प्रिंस आएगा इसमें, हैप्पी प्रिंस लिखा है, द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस ऐसे आएगा, ठीक है, उसने पहले लिख दिया है। ये है, आगे देखिएगा। व्हाट डज द swallow see when it fly over the city।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। वाई डिड द swallow not leave the prince and not go to Egypt? बस 2 क्वेश्चंस और मेरे लाडलो, उसके बाद में खत्म। हाउ हैज प्रशांत ए टीनेजर been able to help the people of his village? आगे देखिएगा, लास्ट और फाइनल। पता है ना आपको किसकी कसम है? हाँ, हंसना तो बिल्कुल मना है, जीवन में हंसना तो है ही नहीं आपको बिल्कुल, सिर्फ मुस्कुराना है। एज द सुपर साइक्लोन रिक्ड in the life of the people of Orissa. अच्छा, ये क्या, ठीक है, ओडिशा। तो धन्यवाद साथियों, ये रहे आपके मोमेंट के क्वेश्चंस, ठीक है ना। मोमेंट में आपको 15 तैयार करने हैं, उसमें शायद 16-17 क्वेश्चंस हैं। यदि आप इनको तैयार कर लेते हो तो मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर आपके एक भी क्वेश्चन इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। सभी जरूरतमंद लोगों को इनको भेजना है जो 9th क्लास में है। ऐसे ही सीरीज में 10th क्लास की, 11th क्लास के और 12th क्लास के लेके आऊंगा। यदि जिस बच्चे ने इसको लास्ट तक वीडियो को देखा है तो मुझे कमेंट कर दे और अपने व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड कर सकता है, मैं उसको, क्योंकि वो पीडीएफ में कुछ मिस्टेक्स हुई है, लेकिन आप ये जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको आप कॉपी में मार्क कर सकते हो, सॉरी नोट जो आपकी बुक है उसमें मार्क कर सकते हो। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे आई लिख देना। अपने जो मोबाइल नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इसकी जो मैंने पीडीएफ बनाई है उसको आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस लेवल पर चाहिए, ये वीडियो का लंबा हो गया इस वजह से मैं इस पर छोड़ रहा हूँ। आप जिन बच्चों को, जैसे कि वीडियो बड़ा होने के कारण मैं ये नहीं बता पा रहा कि जिसको कुछ भी नहीं आता उसको कैसे करना है, क्योंकि ये तो वो कर लेंगे जिन बच्चों को याद करना आता है, जिसको याद करना नहीं आता तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें हर बात को हम देखेंगे बारीकी से। हम उसमें डिस्कस करेंगे कि लेटर को आपको कैसे लिखना है। आपको सिर्फ एक लेटर दिया जाएगा, उस लेटर में से आपको सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना है कि ये लेटर किस चीज के लिए है, उस लाइन को आपको लिखना है, बाद बाकी सब सेम रहेगा। पूरी एग्जाम्स के लिए सिर्फ एक लेटर, ठीक है ना। पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। इंग्लिश से भागो मत हो, इससे प्रेम करो, ठीक है ना। जब आप किसी चीज से प्रेम करने लगते हो तो वो चीज कभी भी आपको कभी छोड़ना नहीं चाहती। और वैसे आप कुछ समझदार हो, जीवन आपका है, ठीक है। धन्यवाद।